हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने YouTube चैनल ओके सर GSGK में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्या है, पृथ्वी ग्रह के बारे में। किसके, जिस पे हम रहते हैं, जिस पे हमारा उस ग्रह की बात करेंगे। सौर मंडल में क्या है, सौर मंडल उपस्थित 8 ग्रहों में से क्या है, पृथ्वी ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन है, जिसपे मनुष्य रह सकता है, सांस ले सकता है। तो उसके बारे में क्या है, विस्तार से पढ़ेंगे। क्या है, विस्तार से बात पढ़ेंगे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे बात करेंगे। हमने क्या है, पिछले वीडियो में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और सौर मंडल के बारे में विस्तार से पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इन जाके इन वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पृथ्वी ग्रह के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और एग्जाम जैसे महत्वपूर्ण पॉइंटों पे बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं पृथ्वी ग्रह, अर्थ प्लैनेट। सौर मंडल क्या है, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ज्ञात ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। और पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कब हुई, 4.2 मिलियन वर्ष पहले। क्या है, मिलियन वर्ष पहले हुई। क्या है, 4.2 मिलियन वर्ष पहले हुई। अगर हम पृथ्वी ग्रह की व्यास की बात करें, बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी ग्रह का व्यास कितना है। दे दिया, पृथ्वी ग्रह का व्यास कितना है, 12,742 किलोमीटर। कितना है, 12,742 किलोमीटर। किसका, पृथ्वी ग्रह का व्यास। और जीवन की शुरुआत कब हुई, 4.2 मिलियन वर्ष पहले हुई। कहां पे, पृथ्वी में जीवन की शुरुआत। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह है। क्या है, सूर्य से दूरी के आधार पर। जैसे क्या है, ये सूर्य है, फिर कौन सा ग्रह है, फिर ग्रह है तीसरा। तीसरे नंबर पे कौन है, पृथ्वी ग्रह है। क्या है, पृथ्वी ग्रह है। तीसरे नंबर का ग्रह कौन है, पृथ्वी है। पहले नंबर पे कौन है, बुध है। कौन है, बुध है। दूसरे पे कौन है, शुक्र ग्रह है। तो यही कह रहा है कि सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पहले नंबर पे बुध है और दूसरे पे कौन है, शुक्र है। फिर कह रहा है कि आकार के आधार पर पांचवा ग्रह है। क्या है, आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है। दूसरा कौन है, शनि है। फिर कौन है, अरुण है। फिर कौन है, वरुण है। फिर कौन है, पृथ्वी है। तो यही कह रहा है कि आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, क्या सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। पहले नंबर पे कौन है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, फिर पृथ्वी है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। क्या है, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर क्या है, उसके अक्ष पर झुके होने के कारण, साथ साथ क्या है, परिक्रमण गति के कारण होता है। परिक्रमण गति क्या है, जब पृथ्वी किसका, सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो क्या कहलाता है, परिक्रमण काल। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन में। कितना, 365 दिन या 366 दिन में पूरा करती है। कितने दिन में, 365 दिन या 366 दिन में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने के साथ क्या है, अपने अक्ष पर भी घूम रही है। उस गति को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई ग्रह अब क्या है, सूर्य के चक्कर लगाने के साथ क्या अपने अक्ष पर घूमती है, वो गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और सूर्य का चक्कर लगाना क्या कहलाता है, परिक्रमण गति कहलाती है। और अपने अक्ष पर घूमना कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है, 23 घंटे। क्या है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में पूरा करती है।
सूर्य का चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन, और 300 या तो 366 दिन में पूरा करती है। और अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। कौन? पृथ्वी। आगे हम बात करें, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, क्या है? सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। कहने का मतलब यह है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? तो कितनी दूरी तय करती है? 29.8 किलोमीटर। एक सेकंड में कितना किलोमीटर चल जाती है? 29.8 किलोमीटर चल जाती है। अगर हम एक घंटे की बात करें, क्या है? एक घंटे में कितना चक्कर लगाती है पृथ्वी? किसका? सूर्य का। तो कितना चक्कर लगाती है? 1,07,182 किलोमीटर। एक घंटे में कितना? 1,07,000, क्या है? 1,07,182 किलोमीटर चलती है एक घंटे में। कौन? पृथ्वी सूर्य का जब चक्कर लगाती है। और एक सेकंड में कितना? 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है? सामान्यतः 4 जनवरी को होती है। पृथ्वी क्या है? सूर्य के सबसे निकट कब होती है? जो पृथ्वी है सूर्य के निकट कब होती है? 4 जनवरी को। इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और सबसे अधिकतम दूरी, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी क्या है? अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? जब क्या है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है तो क्या उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और जब निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और सबसे निकट कब होती है? 4 जनवरी को। और सबसे अधिक दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे पास होती है और सबसे दूर होती है उस समय क्या है? टेम्परेचर बदलते हैं। पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, कम हो जाता है। कब? अगर जब 4 जनवरी को पृथ्वी क्या है निकट आ जाएगी तो क्या है? वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब क्या है 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर हो जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है पृथ्वी में टेम्परेचर, सबसे अधिक टेम्परेचर कब रिकॉर्ड किया गया? सन 1913 में। कब? सन 1913 में। कितना टेम्परेचर किया गया था? 58 सेंटीग्रेड। कितना? 58 सेंटीग्रेड। कहाँ पे किया गया था? ग्रीनलैंड के। कहाँ पे? ग्रीनलैंड के। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। फोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। सन 1913 में सबसे अधिक टेम्परेचर कितना? 58 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे? ग्रीनलैंड के कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है? 89 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 89 डिग्री सेंटीग्रेड। 89 डिग्री टेम्परेचर माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। अगर सामान्यता की बात करें तो कहाँ पे? रूस में। कितना? -68 डिग्री। कहाँ पे? रूस के कहाँ पे? साइबेरिया में। -68 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। सामान्यता इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है माइनस में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंटरी। कौन है? सेंटरी है। कौन सा है? सेंटरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंटरी है। सबसे पास में कौन है? सूर्य है। उसके बाद कौन है? प्रैक्सिमा सेंटरी है। अगर हम बात करें पृथ्वी ग्रह के उपग्रह की बात, पृथ्वी ग्रह के उपग्रह की बात करें, उपग्रह की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। कौन सा? एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। ये भी एग्जाम से बहुत पूछ लिया जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्या कह रहा है? 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध, क्या है? गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी में 2 गोलार्ध हैं। कौन से? 2 गोलार्ध हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी में क्या है? 2 गोलार्ध हैं।
उत्तरी गोलार्ध। और कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। कौन से हैं दो गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यही कह रहा है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में क्या है, दिन और रात बराबर होते हैं। अगर हम पेपर की तरफ से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो एक एक नंबर में अधिकतर पूछे जाते हैं, अगर उन पर बात करें तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में पहुंचता है। पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड में। कितना? 20 सेकेंड में पहुंचता है। पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। हमने क्या बात की थी? सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। बुध ग्रह में कितने मिनट पहुंचता है? 3 मिनट। क्या है? 3 मिनट 2 सेकेंड में। अगर हम शुक्र ग्रह की, उसके बाद कौन सा ग्रह आता है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह में कितने मिनट पहुंचता है? 6 मिनट में। कितने? 6 मिनट में। और तीसरे नंबर का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। उसमें सूर्य का प्रकाश कितने देर पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड में। अगर हम आगे बात करें पृथ्वी ग्रह की के वायुमंडल की, क्या है? पृथ्वी ग्रह के वायुमंडल की बात करें, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78% गैस पाई जाती है। दूसरे नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन 21%। क्या है? 21%। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। और 1% क्या है? अदर गैसें पाई जाती हैं। क्या है? अदर गैसें पाई जाती है, जैसे ओजोन गैसें, नियॉन, हीलियम। क्या है? अदर गैसें पाई जाती है। कितनी? 1% पाई जाती हैं। क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी? 5 परतें पाई जाती हैं। कितनी? 5 परतें पाई जाती हैं। कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, वाह मंडल। कितने मंडल पाए जाते हैं? 5 मंडल पाए जाते हैं। और वायुमंडल में कितने गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसें 1% पाई जाती है। और वायुमंडल में कितनी? 5 परतें पाई जाती है। कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। अगर हम पृथ्वी ग्रह की, क्या है? पृथ्वी ग्रह के जल की बात करें, पृथ्वी ग्रह में कितना जल पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है? तो पृथ्वी में 3 रूपों में जल पाया जाता है। किसमें? 3 रूपों में। द्रव, गैस और ठोस। क्या है? द्रव, गैस और ठोस के रूप में पाया जाता है। द्रव का मतलब जल के रूप में, गैस का मतलब भाप के रूप में, और ठोस का मतलब बर्फ के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी में क्या है? 70%। क्या है? 70% महासागर। क्या है? महासागर है जो जल के रूप में है। और 30% क्या है? 30% क्या है? ठोस जमीन पाई जाती है। क्या है? ठोस जमीन पाई जाती है। अगर हम पृथ्वी ग्रह में पीने योग्य पानी की बात करें, क्या है? पृथ्वी ग्रह में पीने योग्य पानी की बात करें तो पृथ्वी ग्रह में कितना? 3% क्या है? पीने योग्य पानी है। क्या है? पीने योग्य जल पाया जाता है। और 97% क्या है? पानी क्या है? खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। उनमें से 3% क्या है? 3% जो पीने योग्य है, उसमें से 2% क्या है? भाप के रूप में या बर्फ के रूप में मौजूद है। और 1% क्या है? द्रव, मतलब जल के रूप में उपस्थित है। क्या है? जल के रूप में उपस्थित है। पृथ्वी ग्रह को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह का है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नीला ग्रह क्या है?
पृथ्वी ग्रह को नीला है, पृथ्वी को जब आकाश से देखते हैं नीला दिखाई देता है, तो इसको क्या कहता है, ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो क्या था, हम पृथ्वी के क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे बात की है, क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंटों पे बात की है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।